बाबा कहते हैं हर्षित रहने की ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार है। क्या क्या? हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। आज की तारीख है 16/6/72। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र देखते हैं, ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। कौन सा चित्र है भक्ति में? लेटा हुआ विष्णु ज्ञान का सिमरन कर ऐसे है, निश्चिंत की पोज है सोने की, लेकिन दिमाग में सोच चल रही है ऐसे। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में अपना चित्र देखा है हर्षित का, विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं, ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है ना। विष्णु अर्थात, ध्यान से सुनिए, विष्णु अर्थात युगल रूप। किसका युगल? कौन? लक्ष्मी और नारायण दोनों। विष्णु अर्थात युगल रूप, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनता है? कौन बनते हैं? आप ही बनते हो ना। हाँ, नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वे ऐसे ही हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? बता। हर्षित रहने का साधन हुआ ज्ञान का सिमरन। तो हर्षित इसलिए ध्यान, कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो हंसने लगता है मुकड़ा। बाबा का ध्यान है, बाबा की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ध्यान में बैठते हैं तभी बाबा के महावाक्य को याद करते हैं। मैं पहुँच गई, मैं सर्वशक्तिमान बन गई हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और सबको लाइट दे रही हूँ, ऐसे ऐसे मतलब शिक्षा को याद करते हैं। तो मुखमंडल हंसता है, भले प्रैक्टिकल में जाते हैं तो भले मुखमंडल टेढ़ा मेढ़ा माया का अटैक होता है परिस्थिति देख के, लेकिन बाबा के सामने बैठे याद कर रहे हैं तो बुद्धि उसी में है। और ज्ञान का ही सिमरन बाबा ने सिखाया है कैसे याद करना है। आत्मा समझ के मुझे याद करो, कभी सोमानों को याद करो, कभी प्राप्ति खजाने को याद करो, तो मुखमंडल हर्षित हो जाता है। तो हर्षित हो जाता है तो बाबा उसी को बोलते हैं आज कि तुम ज्ञान के सिमरन से ही हर्षित रह सकते हो। और प्रैक्टिकल में भी ये बात लागू होती है और मेडिटेशन में बैठते तभी भी ये बात लागू होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में परिस्थिति सामने आई, किसी आत्मा के द्वारा कुछ व्यवहार हुआ और हमें पसंद नहीं आया और हमें सिमरन आया, हाँ ये माया का पेपर है, तो हम गिरेंगे नहीं, खुद को संभालेंगे, किसी न किसी गुण में तो स्थित होंगे। एक तो लेट गो करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं तो शांत हो जाएंगे। तो हो गया ना हर्षित, पे रहे तो क्या रहा, बाकी हर्षित ही रह गए जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनते हो या सिर्फ बाप बनते हैं? नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान का सिमरन करते हैं वे ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन। इसलिए तो विस्तार किया और फिर उसी महावाक्य पे गए। अभी पहले विस्तार किया ना इतना। तो हर्षित रहने का मुख्य साधन ज्ञान का सिमरन। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वो उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने को कारण क्या है बताओ? किसी का ज्ञान का सिमरन नहीं चल रहा है तो कारण क्या है? व्यर्थ सिमरन चल रहा है। ज्ञान का सिमरन नहीं चल रहा है, कारण व्यर्थ सिमरन में चलते जा रहे हैं। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं हो सकता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखे तो सदा हर्षित रहेंगे। तत्पर आ गया, तत्पर, हर क्षण तत्पर रहेगा, अटेंशन रहेगा तो हर्षित रहना सहज है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो हर्षित रहेंगे ही। हाँ, व्यर्थ सिमरन भी नहीं होगा।
ज्ञान का सिमरन होगा तो कितने फायदे हैं? सारे फायदे ही फायदे। जी, ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बाप से बहुत मिला हुआ है। किसका खजाना? ज्ञान का खजाना। सिमरन करने के लिए और सदा हर्षित रहने के लिए खजाने तो बहुत मिले हैं, है ना। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो क्या? हाँ, नहीं कर सकते। इतना अनगिनत होते हुए भी फिर क्यों छोड़ देते हो और क्यों व्यर्थ में जाते हो? कोई देखो, व्यर्थ में जाने का कारण कोई कमी के कारण ही उस चीज़ का न होना संभव होता है। लेकिन कमी न होते भी चीज़ न हो, यह तो नहीं होना चाहिए। कमी नहीं है फिर भी उसका मज़ा नहीं ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान के खजाने से वो बातें ज़्यादा अच्छी लगती है क्या व्यर्थ बातें? क्या पूछा बाबा ने? ज्ञान के खजाने से ज़्यादा अच्छे संसार की बातें, व्यर्थ की बातें अच्छी लगती है क्या? नहीं, तो बच्चे पास हो गए। बोल दिया नहीं बाबा, व्यर्थ अच्छा नहीं लगता। देखो बच्चे, ज्ञान के खजाने से वो बातें ज़्यादा अच्छी लगती है क्या? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत हमें पड़ी है व्यर्थ की, इसीलिए ना चाहते भी आ जाता है व्यर्थ। तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? देखो, संगम का 1 वर्ष भी कितने वर्ष के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे देखो, वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण न चाहते भी व्यर्थ स्मृति में आ जाता है। तो क्या करो, अभी ये भी सिमरन करो कि संगम का 1 वर्ष भी हमारे लिए बहुत वर्षों के बराबर है। तो ज्ञान के सिमरन से प्रेम हो जाएगा। तो बाबा कहते देखो, अब क्या है, बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बातें व ताज़ी ताज़ी बातें होती है वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए। फिर भी पुराने संस्कार ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट वर्तमान में गिफ्ट मिल रहा है ज्ञान का, उसकी वैल्यू अटेंशन से नहीं रखते हैं। बाबा ने कितना समझाया फ़र्क। पुराने संस्कार स्मृति में है और हालांकि वो तो पुरानी चीज़ है, और जो नया नया मिल रहा है, ताज़ा ताज़ा माल, उससे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बच्चे देखो, जो ताज़ा मिल रहा है ज्ञान ज़्यादा स्मृति में रहना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को तो गिफ्ट माना जाता है। हाँ, वह तो फिर पास्ट हो गया, भूतकाल की बातें हो गई। तो यह प्रेजेंट की बातें हैं ना, फिर पास्ट क्यों याद आता है? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी। यह भी याद आता है कि नहीं आता है? फिर भूतकाल ही याद आ रहा है तो उसके साथ सोचो कि मुझे भूतकाल की बातें याद करने से प्राप्ति क्या होगी। जब उसमें कोई भी प्राप्ति या सुखदाई है ही नहीं तो फिर याद क्यों करते हो? अपना समय संकल्प क्यों वेस्ट करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों नहीं करते ज्ञान को? यह भी समझते हो कि यह व्यर्थ है और यह समर्थ है। व्यर्थ का परिणाम को भी समझते हो, फिर भी प्रैक्टिकल में आते क्यों नहीं हो? व्यर्थ परिणाम समझते भी फिर प्रैक्टिकल में आते हो तो क्यों इसको भूल जाते हो? क्यों निर्बलता आती है? समझते हुए भी क्यों नहीं कर पावे? समझते हुए भी कर ना पावे, इसको कहा जाता है निर्बल। तो ज्ञान का बल क्यों नहीं पकड़ते हो? तो बल शब्द से तो
एक तो बल माना प्रकाश हो गया, एक तो बल माना ताकत हो गया। तो बाबा कहते हैं समझे निर्बल किसको कहते हैं? सब कुछ समझते हुए कर नहीं पाना, ये हो गए निर्बलता। तो अब तक निर्बल ही हो क्या? अथॉरिटी वाली की निशानी क्या होती है? तो निर्बल के अपोजिट है सबल या अथॉरिटी वाला, जिसके हाथ में अधिकार है। तो बाबा बताते उसके अभी बताते निशानी। तो देखो बच्चे, सब कुछ खजाने हैं फिर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो निर्बल हो गए हो। अच्छा, अभी जो सबल है माना अथॉरिटी वाली है, उसकी निशानी क्या? अभी देखो, अथॉरिटी वाली की निशानी क्या होती है? उसमें व्हील पावर होती है। क्या होगी? इच्छा शक्ति। मुझे करना ही है, मुझे याद रखना ही है। कुछ भी परिस्थिति आई तो भी वाणी द्वारा, दृष्टि द्वारा, संकल्प द्वारा मुझे व्यर्थ में जाना ही नहीं। तो ये हो गया अथॉरिटी वाली की निशानी। तो उसमें व्हील पावर होती है, तो जो चाहे वो कर सकता है ना। तो अथॉरिटी वाली की निशानी है, उसमें व्हील पावर होती है, इसलिए जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, इसीलिए तो उनको कहते हैं अथॉरिटी वाला। बाप ने जो अथॉरिटी तुम्हें दी है ज्ञान की, वो अभी प्राप्त नहीं की है क्या? क्यों मास्टर नॉलेजफुल नहीं लग रहे हो खुद को? तो बाप ने जो अथॉरिटी दी है ज्ञान की, वो अभी प्राप्त नहीं की है क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो ना। ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, जिसके पास सर्वशक्तियों की अथॉरिटी है, वो समझते भी है, समझते भी कर नहीं सकते। तो इसको क्या कहेंगे? जिसके पास सर्वशक्तियों की अथॉरिटी है, वह समझते भी कर नहीं पावे, तो उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे क्या? सर्वशक्तिवान कह सकते हो? नहीं। यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। निर्बल होते हो तो क्या होता है? यह भी भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, किसने मुझे चुना है, किसके लिए चुना है, क्या पद मिलने वाला है, यह भी भूल जाते हो। यह तो स्वयं की पोजीशन है ना, खुद को याद रखना स्वयं की पोजीशन है। तो क्या अपने आप को भूल जाते हो? असली को भूल नकली में आ जाते हो। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत को छुपा जाती है। इसको कहती है आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। व्यर्थ में जा रहे तो क्या हुआ? श्रृंगार देवी के बदले आर्टिफिशियल। ओ मारा बाबा, काली का मुख, हेलोवीन कहो, भूत का मुखड़ा कहो, राक्षस का मुखड़ा कहो, तो बाबा कहते हैं समर्थ नहीं बनते हो, निर्बल बनते हो। तो इसको कहेंगे क्या? कहेंगे सुनो फिर से। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जिनके पास सर्वशक्तियों के अथॉरिटी है, वो समझते भी नहीं कर पाते हैं, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि भूल जाते हो मैं कौन हूँ। तो स्वयं की पोजीशन को भूल जाना, तो उसको क्या कहेंगे? अपने को भूलना माना असली को नकली बन जाना, असली होते हुए नकली मुखौटा लगा देना। जैसे आजकल अपनी सूरत को भी नकली बनाने का फैशन है। कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुनी है। भारतवासियों को मिला थोड़ा टाइटल दूसरे धर्मों के, क्योंकि भले देवी देवता को तो लेके बैठे हैं इसलिए बच गए हैं, दूसरे तो गुरु को लेके बैठे हैं। हाँ, मोहम्मद पैगंबर, यीशु ख्रिस्त, उनको लेके बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा धर्मों की तरफ लेके जा रहे हैं। अब तक खुद का पता के हो गया चलन का, और आसुरी मुकड़ा तो चेक करना है मेरा श्रृंगार आसुरी तो नहीं होता ना दिन भर में। सो बाबा कहते बट देखो मीठे बच्चों, अब क्या है, जैसे आजकल देखो भारतवासी फिर भी सभी धर्मों के आत्माओं की तुलना में सतोगुनी है।
लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को भी आसुरी ही बनाते जा रहे हैं। वो तो है सतो प्रधान, उनकी भारतवासियों की धर्मों के ऊपर आस्था वो तो महाकुंभ में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसके बाद भी क्या होता है, बाबा ने बोला धर्मों की आत्माओं की तुलना में थोड़े सतोगुणी है, गुण बोला है, लेकिन क्या होता है अपना नकली रूप धारण करते हैं, आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार करके क्या हो गया, यह भी दिन प्रतिदिन अपने आसुरी ही बनते जा रहे हैं। जी जी, भारतवासी भी आसुरी बनते जा रहे हैं क्योंकि रावण का स्वभाव संस्कार बना लिया है। तो आप तो असलियत को नहीं भूलो ना। आगे आ गया हमारे तरफ कम से जी क्योंकि जी बाबा कहते थे आप भारतवासी धर्मों के आधार से तो थोड़े सतोगुणी थे, उन्होंने भी फिर नकली मुखौटा लगा के पूरे उतर गए। अभी फिर तुम तो अपने को जानते हो ना। आप तो ये वाक्य को फिर से पढ़ती हूँ ताकि कोई मुरली सुने उसको टच हो जाए। लेकिन अपना देखो अब क्या हुआ, असल में भारतवासी फिर भी सभी धर्मों की आत्माओं की तुलना में सतोगुणी है, लेकिन अपना नकली रूप बनाकर आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को आसुरी बनाते जा रहे हैं। लेकिन आप तो असलियत को नहीं भूलो, असलियत को भूलने से ही आसुरी संस्कार आ जाते हैं। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है उसके आगे जाने की कोई की हिम्मत नहीं रखती है ना। आप अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरोगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस पोजीशन में अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो यह आसुरी संस्कार, वो व्यर्थ संस्कार की हिम्मत ही नहीं हो सकती है, तुम्हारे द्वारा वो दिखेंगे ही नहीं। फिर अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो ये आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या? आपके सामने आने की हिम्मत होगी? अपनी पोजीशन से क्यों उतर जाते हो? अपनी पोजीशन से उतर जाना माने अपनी असलियत को भूल जाना और नकली मुखौटा रावण का लगा देना। अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो? संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित भी रहेगा। तो हम ही सबको ज्ञान धन बांटने वाले, तो बता दिया अपनी पोजीशन, क्या बताया बाबा ने? सबको धन बांटने वाले हैं, जैसे आप बांट रहे हो ज्ञान का धन, वही सब बाबा बोल रहे हैं। आप भी उसी में आ गए सभी। देखो आप अपनी पोजीशन से क्यों उतरते हो ब्राह्मण जी? जी, संगम युग का असली संस्कार है, सब आ गए। संगम युग का असली संस्कार है, संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज सबको देते हैं और लेता रहता है बाबा से, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। तो बराबर ले रहे हो तो क्या होगा, सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और चिक मुकड़ा भी हर्षित रहेगा। सामने वाला कुछ भी गलती करे लेकिन इसमें क्रोध ऐसे कुछ नहीं होगा। चेहरा चेटा कैसे बदलती है हमारी भाव आते ही, किसी के लिए क्रोध आता है तो कैसे लगता है चेहरा कितना बदल गया, आसुरी हो गया। हसित मुख और भाव विकारों वाला चेहरा कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए बाबा आज कहते क्यों नकली मुकड़ा लगाते हो आसुरी जी? जी जी जी, किसी को जलसी होती है तो कैसे करते हैं ऐसे, जलसी का भाव आता है तो कैसा मुकड़ा होता है। अच्छा, संगम युग का असली संस्कार है जो सदा ऐसे किसी को जलस आएगी। ए बाबा, मुझे भी बहुत अनुभव है,
चलो, जो ऐसे करेंगे वो हमारे मूर्ति पे सच में फूल डालेंगे। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित भी रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षितपन के हैं। फिर इसमें दूर क्यों जाते हो? हर्षित संस्कार से दूर क्यों करते हो खुद को? फिर इससे दूर क्यों हो जाते हो? अपनी चीज़ को कभी छोड़ा जाता है क्या? यह संगम का समय अपनी चीज़ है ना, तो संगम को नहीं भूलना है। अवगुण क्या है? माया की चीज़ है ना, तो संग दोष को में क्यों आते हो? अवगुण क्या हुआ? माया की चीज़ हुआ, तो जो संग दोष से ले लिया ऐसे हो जाएगा, माया को थारा दिया तो। अपनी चीज़ है दिव्य गुण और अवगुण क्या है? माया की चीज़, तो दूसरे की चीज़ क्यों लेते हो? अपनी चीज़ को छोड़ देते हो और संग दोष में माया क्या आ जाते हो? संभाल नहीं करना आता है क्या? घर संभालना आता है? संभालना नहीं आता है क्या अपनी चीज़ को? अपनी चीज़ क्या है? दैवी गुण। संभालना नहीं आता है क्या? हाँ, घर संभालना आता है, हद के बच्चे आदि सब संभालने आता है ना, और बेहद की संभाल नहीं कर सकते हो? आ गया फिर माया ने पकड़ लिया, जाल में फंसे हैं। देह अभिमान तो है ही, घर तो अच्छे से संभालेंगे, बच्चों को भी खाना पीना उठना ठीक एकदम खुद की आराम चैन लुटा देंगे। तो बाबा वही एग्जाम्पल देते, घर संभालना आता है ना, खुद की प्रॉपर्टी जो जन्मों जन्म साथ देने वाली है, प्राप्ति भी कराने वाली, उसको संभालना नहीं आता। फिर वो बाबा पूछते घर संभालना आता है ना, बच्चे भी संभालना आता है ना, तो ये अविनाशी चीज़ है, ये तो इधर ही रखना है सारा, बच्चे घर बार। तो बाबा कहते इसको संभालना नहीं आता, तो कैसा पकड़ लिया बाबा ने, कितने प्यार से समझाया। देखो उदाहरण दिया बच्चों का, तो अभी हर बार घर को और बच्चों को देखने से पहले देखेंगे माया की चीज़ के साथ संग तो नहीं कर रही हूँ, इनके साथ हैंडल करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं, देखो अपनी चीज़ को छोड़ देते हो, संभाल नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है ना, हद के बच्चे आदि सब चीज़ें संभालने आती है, और बेहद की चीज़ें संभालनी नहीं आती है। बेहद क्यों बोला? क्योंकि ये साथ साथ जाने वाला है, उससे मिलने वाला भागा और सुख शांति समृद्धि सब साथ साथ जाने वाला, इसलिए बेहद की चीज़ें। अब हद को बिल्कुल पीट दे दो, हद को क्या करो? पीट दिखा दो। हद को बिल्कुल पीट दे दी कि थोड़ा थोड़ा रख दिया है मन में। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही उसने चेहरा नहीं दिखाया, बोलते कभी रावण को सीता ने पीठ दिखाई, चेहरा नहीं दिखाया बोलते हैं। वो उसको पता चला ना ये रावण है, तभी भिक्षा के रूप में तो उसको मालूम नहीं था, वो तो रूप बदल के आया था। तो हमारा भी ऐसा ही है, अभी ये सारा हमारे ऊपर जिम्मेदारी, ये रावण का ही माया का ही रूप है, और वो हमें लगता है अरे बाप रे, इसमें थोड़ा सा मेरा ही ले लो एग्जाम्पल, बच्चे थोड़ा भी टाइम वेस्ट करते हैं तो थोड़ा आवाज़ कभी कभी बढ़ जाता है, वही नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए ऐसे। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अपनी चीज़ को छोड़ देते हो, संभाल नहीं करना आता। लेकिन अब देखो, हद को बिल्कुल पीठ दे दी कि थोड़ा थोड़ा रखा है मन में। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी है क्या? नहीं। फिर उनके सामने तो नहीं होगे, उनका सामना तो नहीं करेंगे कि फिर वहाँ जाकर कहेंगे क्या करे बाबा, वहाँ माना घर जाके क्या करे बाबा, हो गया, भूल गई, गिर गई, माया आ गई। हाँ, अभी बेहद के घर में बेहद का नशा है ना, फिर हद के घर में जाने से हद का नशा क्यों हो जाता है? अभी उमंग उल्लास जो है ना, वह हद में जाने से नहीं रह सकता है क्या? अभी उमंग उल्लास से पाठ पढ़ रहे हो बाबा के सामने, तो अभी उमंग उल्लास जो है वह हद में तो नहीं कर सकते हो क्या? हद में भी वह उल्लास रख सकते हो ना, तो नहीं रखते हो मतलब ध्यान नहीं दे रहे ना। जैसे देखो, अभी बेहद का उमंग और उत्साह है ना, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आ जाएगा ना।
हद को भी, हद में जाने से भी यही उमंग उत्साह रखो, उसमें अंतर नहीं करो। देखो, हद को विदाई दे दो। क्या अभी भी थोड़ी थोड़ी हद की खातिरी करते रहेंगे विकारों में जाके? समझना चाहिए ना कि यह मेरा अलौकिक जन्म है। किसके प्रति है? स्वयं के प्रति है ना। प्राप्ति तो खुद को करना है, तो लौकिक में जाके भी समझना चाहिए कि यह मेरा अलौकिक जन्म है। तो वो बच्चे वो बाबा के बच्चे हैं, वो भी एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो पहले याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर कर्तव्य कर्म। पहले कर्तव्य को देखो, यार मेरी बच्चे ठीक चलना चाहिए, गिरे फेल, छोटी छोटी चीज़ों से फेल हो रहे हैं, क्योंकि ऊंची प्राप्ति है, ऊंची उड़ान है, तो ऊंची चीज़ को ध्यान ही रखना पड़ेगा ना। जैसे एरोप्लेन को एकदम ऊंचा उड़ना है, थोड़ा सा नट लूज हो गया तो उड़ेगा क्या? वैसे सेम बाबा हमें बता रहे हैं। देखो मीठे बच्चों, अब क्या है, अभी बेहद का उमंग उल्लास रखो। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है ना। हद के कार्य के प्रति है क्या विश्व के प्रति है? क्या के लिए अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है? यह अलौकिक जन्म किसके प्रति है? हद के कार्य के प्रति है क्या? अलौकिक जन्म क्यों लिया? जिस कार्य अर्थ यह अलौकिक जन्म लिया वो कार्य नहीं किया तो भला क्या किया फिर संगम पे? लोगों को कहते हो ना बाप के बच्चे होते, बाप का, देखो लोगों को क्या कहते हैं? लोगों को कहते हो ना बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय न जाना तो बच्चे किस काम के? हम लोगों को कहते हैं ना कि भगवान को नहीं पहचाना, जीते जी भगवान को नहीं पहचाना तो क्या किया फिर जिंदगी में आके? कीड़ा मकोड़े जैसे मरे। ऐसे हम कहते हैं ना लोगों को कि भगवान अपने पिता को तो जानो, तो बाबा सेवा की याद दिला रहे हैं कि जैसे लोगों को कहते हो ना बाप के बच्चे होते, बाप का परिचय न जाना तो बच्चे कैसे हो गए? ऐसे ही अपने से पूछो, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे बन चुके हो ना, खुद को मान चुके हो ना, बेहद के बाप के हो, जान चुके हो ना, फिर भी बेहद के कार्य में ना आवे तो अलौकिक जन्म क्या काम का? फिर अलौकिक जन्म हुआ क्या? अलौकिक जन्म में ही लौकिक कार्य में लग जावे तो क्या फायदा अलौकिकता का? अपने जन्म और समय के महत्व को जानो बेटे बच्चे। अपने जन्म और समय संगम का, और जन्म है अलौकिक। अपने अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी ही महान कर्तव्य कर सकेंगे। जैसे देखो बच्चे, गैस के गुब्बारे तुम्हें नहीं बनना है। गैस खत्म हुआ था, नीचे आ गया। बच्चे अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तभी ही महान कर्तव्य करेंगे। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। वह बहुत अच्छा फूलता है और उड़ता भी है, लेकिन बहुत टेम्पररी। तो ऐसे गुब्बारे तो नहीं हो ना, पक्के अलौकिक संगम युगी सर्वशक्तिवान हो ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।